आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई जैसे परफेक्शन के पीछे भाग रहा है, जापान से एक अलग ही सोच आती है। शोकुनिन किशित्सु, मतलब शोकुनिन की भावना। ये परफेक्शन पर उतना जोर नहीं देती जितना किसी हुनर में महारत, मतलब मास्टरी हासिल करने पर। आज हमारे पास शोकुनिन भावना, उत्कृष्टता की जापानी कला पर कुछ नोट्स हैं, और हम इन्हीं के जरिए इस जापानी सोच की गहराइयों में उतरेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये नजरिया हमारे काम करने के तरीके, हमारे सब्र और हाँ, जिंदगी को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत में ही ये कहा गया है कि शोकुनिन सिर्फ एक क्राफ्ट्समैन या कुशल कारीगर नहीं होता, इसमें कुछ और बात है ना? बिल्कुल। शोकुनिन, हाँ, वो इंसान है जिसका अपने काम से एक बहुत गहरा, आप कह सकते हैं लगभग रूहानी रिश्ता होता है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है उनके लिए, ये रोज की एक साधना है, एक तपस्या। स्रोत जोर देता है कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने हुनर को लगातार निखारना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। सोचिए, स्रोत में एक सुशी मास्टर का जिक्र है, वो 40 साल से 40 साल से रोजाना एक ही तरह की सुशी को और बेहतर और स्वादिष्ट बनाने में लगे हैं। मछली कैसे चुननी है, चाकू की धार कैसी हो, चावल का तापमान कितना हो, हर छोटी चीज। या फिर उस बढ़ई का सोचिए जो लकड़ी के जोड़ इतनी सफाई से बनाता है कि गोंद की जरूरत ही ना पड़े। ये वो लेवल है जहां काम पूजा बन जाता है। ये सोचने वाली बात है, 40 साल एक ही चीज पर। आज तो हम मतलब 2 साल में ही शायद बोर हो जाते हैं। स्रोत इस धीरज और समर्पण के बारे में और क्या कहता है? आजकल की इस इंस्टेंट रिजल्ट वाली दुनिया से तो ये एकदम उल्टा है। हाँ, ये फर्क बहुत जरूरी है समझने के लिए। स्रोत में एक लाइन है, महारत समर्पण से आती है, रफ्तार से नहीं। आज हमें हर चीज का शॉर्टकट चाहिए, रातों रात सक्सेस चाहिए, कुछ वायरल हो जाए। लेकिन शोकुनिन सोच हमें सिखाती है, अरे धीमे चलो, ध्यान दो, अपने काम को प्यार से, सब्र से और हाँ, गर्व से करो। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी कलाओं तक ही सीमित नहीं है। स्रोत कहता है, चाहे कोई खाना बना रहा हो या कंप्यूटर पर कोड लिख रहा हो या बाग में पौधे लगा रहा हो, अगर वो अपने काम में पूरी लगन से, बारीकी से सुधार लाने में लगा है, तो हाँ, उसमें शोकुनिन की झलक है। ये किसी पोस्ट या डेजिग्नेशन की बात नहीं है, ये काम करने के एटीट्यूड की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उत्कृष्टता है, ये सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों में भी मिल सकती है। लेकिन जब आसपास सब लोग सिर्फ नतीजों पर, प्रमोशन पर ध्यान दे रहे हों, तब इस प्रक्रिया पर, इस प्रोसेस पर फोकस कैसे बनाए रखें? स्रोत इस मुश्किल के बारे में कुछ कहता है? हाँ, कहता है। स्रोत मानता है कि ये बाहरी दबाव तो रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन शोकुनिन का ध्यान अंदरूनी संतुष्टि पर होता है, परफेक्शन पर नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे सुधार पर। अगर हम ये करना शुरू कर दें तो काम का स्ट्रेस कम होने लगता है और उसमें मजा आने लगता है। इसका मूल मंत्र जैसा है, आज अपना सबसे अच्छा करो और कल उसे थोड़ा और बेहतर। स्रोत इसे काइजेन या निरंतर सुधार की भावना से जोड़ता है। हर दिन बस 1% बेहतर। सिर्फ 1%? हाँ, सुनने में छोटा लगता है, पर लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब ध्यान प्रोसेस की हर छोटी डिटेल पर जाता है, भाई चाहे वो एक ईमेल लिखना हो या कॉफी बनाना हो, तो उसी में एक शांति मिलती है, एक सुकून। और ये सुकून बाहरी नतीजों से मिलने वाली खुशी से ज्यादा टिकाऊ होता है। ये 1% सुधार वाली बात काफी दिलचस्प है। क्या स्रोत कोई उदाहरण देता है कि ये असल जिंदगी में, मान लीजिए किसी ऑफिस के काम में कैसा दिख सकता है? स्रोत सीधे ऑफिस का उदाहरण तो नहीं देता, पर सिद्धांत तो वही है। मान लीजिए कोई रिपोर्ट लिख रहा है। आज शायद वो सिर्फ जानकारी सही देने पर फोकस करे, कल वो कोशिश करें कि भाषा थोड़ी और साफ हो, परसों शायद प्रेजेंटेशन को थोड़ा सुधारें। हर दिन एक छोटा सा पहलू चुनकर उसे थोड़ा बेहतर करना, यही है वो 1% वाला सिद्धांत। ये छोटे कदम बोझ नहीं लगते और धीरे धीरे स्किल बेहतर होती जाती है। शोकुनिन भावना यही याद दिलाती है कि जब दुनिया सिर्फ मंजिल देख रही है, असली मजा और सीख तो सफर में ही है। सही बात है। तो अगर कोई इस सोच को अपनी जिंदगी में लाना चाहे, उसे अपनाना चाहे, तो स्रोत क्या तरीके सुझाता है? मतलब शुरुआत कैसे करें? स्रोत कुछ सीधी सादी बातें बताता है। पहला, कोई एक हुनर या काम चुनिए जिस पर आप ध्यान देना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी नौकरी का कोई हिस्सा, कोई हॉबी, घर का कोई काम। ठीक है। जी, बस ये देखिए कि आप कल से आज कितना बेहतर हुए। सुधार पर ध्यान, नतीजे पर नहीं। चौथा,
अपने काम के लिए थोड़ी कृतज्ञता, थोड़ा सब्र लाइए। समझिए कि मास्टरी में वक्त लगता है। और पांचवां, उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का आनंद लेना सीखिए। जब आप ये धीरे धीरे अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि काम अब बोझ नहीं रहा, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन गया है, शांति का जरिया बन गया है। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर हाँ, इसे अपनाने के लिए अनुशासन तो चाहिए होगा। अंत में स्रोत से एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो ये है, परफेक्शन एक मंजिल नहीं है, वो एक भ्रम है। महारत एक सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और इस सफ़र का हर एक कदम मायने रखता है। यह हमें सोचने पर छोड़ देता है कि हम अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में इस कभी ना ख़त्म होने वाले सफ़र को कैसे जी सकते हैं, कैसे हर दिन उस 1% सुधार को अपना सकते हैं।